हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIAT दैट इज SLS पुणे का जो 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है 2024 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो 2026 या 2027 में 2025 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, ये जो हुआ एग्जाम 2024 में, अब ये एग्जाम आपका दिसंबर में होने लगा है। तो जो 2026 के लिए या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2026 में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा। जो 2027 के लिए उनका दिसंबर 2026 में होगा, ठीक है ना। एंड ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, इससे आपको पता चलेगा हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ। तो एनालाइज विद मी होने वाला है ये, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या आया और इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है। एज अ मेंटोर मैं क्या बोलूंगी आपको पढ़ने को, ठीक है। तो सबसे पहले 2 एसेज आए थे जो कि 20 मार्क्स ईच के थे, मतलब 40 मार्क्स के इस एग्जाम में आपके एसेज हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में एसेज है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक्स थे वो थे डिस्कस राइट टू रिलीजन वर्सेस राइट टू लाइफ इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रैकर बैन, नीड एंड वेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वर्सेस मैरिज एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन लिव इन रिलेशनशिप, यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ ओवर ह्यूमनाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो यहाँ पर जो मेरा स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर में मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स में से ऐसे टॉपिक्स नहीं बन रहे हैं। आपके ऐसे टॉपिक्स जो हैं पूरे 1 साल में से उठाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिड। बट हाँ, ये करंट अफेयर्स से टॉपिक्स उठाए गए हैं। तो आप ये करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे द हिंदू एनालिसिस होता है हर रोज 6 PM पे। यहाँ पे आपके नोट्स भी बनते हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग भी होती है और जो टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं आपको साइड बाय साइड लिखवाती रहती हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के लिए। तो आपके सब चीज़ें जो एस्से के लिए रिक्वायर्ड हैं वो होती रहती हैं। प्लस एक तो आपको कंटेंट के लिए ये है, अगर आप नहीं क्लास लगा सकते, कोई बच्चे जॉब भी करते हैं, तो loggery.in पे वन शॉट्स डलते हैं, ये कंपाइलेशन होती है वीडियो लेक्चर्स की, आप ये बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो मेन चीज़ होती है कंटेंट कि क्या लिखेंगे वो हमें होना चाहिए हमारे पास। और सेकेंड चीज़ जो आपकी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए इस बार भी मैं मॉक टेस्ट और एस्से राइटिंग कोर्स दोनों साथ में लाई थी, वो आपको अभी भी अवेलेबल है। मॉक टेस्ट और एस्से राइटिंग कोर्स वो आप बाय कर सकते हैं और प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मॉक टेस्ट के साथ एस्से राइटिंग कोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे उतना बेटर होगा। एंड वर्ड टू वर्ड चेकिंग होगी, पर्सनलाइज चेकिंग ऑफ एसेज होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी इंप्रूवमेंट जो होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। वो द लिंक ऑफ दिस इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप जल्दी स्टार्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे राइटिंग का ये होता है 12 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स प्रैक्टिसिंग मैक्सिमम ऐसे राइटिंग टॉपिक्स। तो अगर हम गाइडलाइंस पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं कि 65 मिनट्स दिए जाएंगे और टॉपिक्स कौन से होंगे, सोशल पॉलिटिकल लीगल इश्यूज। अगेन करंट अफेयर्स से ही मोस्टली क्या उठाए ही करंट अफेयर्स से जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है ना। तो आपको बहुत क्लोजली करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। उसके बाद आते हैं MCQs, जो 10 MCQs आते हैं 2 मार्क्स के ईच, कभी कभी 20 भी आ जाते हैं बट इस बार 10 आए थे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हमारा कोर्स भी है जो आप बाय कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको लेक्चर्स एंड सबसे बेस्ट पार्ट MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs का अलग सेक्शन है और चैप्टर वाइज MCQs का अलग सेक्शन है। मतलब जितना आप इसको सॉल्व करके जाएंगे, MCQs जितने आपने सॉल्व कर लिए उतना आपका सही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको लेक्चर से मिल जाएगी। एंड इवन सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं हमने, ठीक है, चैप्टर वाइज है ये, तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है। इसका लिंक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं MCQs, वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। इसके आप नॉर्मल प्रैक्टिस कहीं से भी किसी इंग्लिश बुक से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो PYQs ऑफ क्लैट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मॉक टेस्ट में ही प्रोवाइड कर दूं तो कॉमेंट कर देना, मैं ये डलवा दूंगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ रहे हैं फॉर ऐसे, वहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स। ये अगर आपने कवर कर लिया MCQs के लिए तो ये बेस्ट है। बट ये आपको एक्स्ट्रा भी कवर करना पड़ेगा क्योंकि इनकी गाइडलाइंस में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जीके जैसे स्टैटिक जीके थोड़ी सी कवर कर लें, ठीक है, तो सही रहेगा। लीगल रीजनिंग के लिए लीगल अवेयरनेस मैंने आपको मॉक टेस्ट के साथ ही MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं, वो सॉल्व करने हैं। और आपने LA एंड LR बाय विली ले लेनी है, जिसमें से आप अपना टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ सकते हो अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो जो मैंने पहले ऊपर बताया है उतना ही पढ़ लोगे तो बहुत है, ठीक है ना। मतलब अगर आप, ये तो आता ही आता है एग्जाम में, ये शायद आ जाए वाला
है, ये शायद आ जाए वाला है, तो अगर टाइम है तभी आपने करना है। ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए आप अरिहंत 2750 के एमसीक्यूज लगा सकते हो, अगर टाइम है तो आप ये लगा सकते हो, या फिर जो हमारा क्यू बैंक है लॉगरी पर अवेलेबल, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। लीगल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, जनरल नॉलेज के ये सारे हैं, मैंने आपको टॉपिक्स अगेन बता दिए हैं। बट जो एग्जाम में आपके आए थे ना, वो यही टॉपिक्स आए थे। ठीक है, एग्जाम में आपके यही टॉपिक्स आए थे और साइकोमेट्रिक टेस्ट आया था। तो अगर एग्जाम की तरफ से हम देखें तो आपके ये 3 टॉपिक्स प्लस एसे राइटिंग जो है वो आपने अच्छे से करना है। एंड यस, अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने, अगर प्रैक्टिस सेशंस करने हैं आपको, मॉक टेस्ट में बिल्कुल एसे के टॉपिक्स बिल्कुल रिसेंट वाले दिए जाते हैं, अपडेटेड होता है। ठीक है, एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हर मंथ आप एक भी मॉक टेस्ट लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो अहेड एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड यस, इस वीडियो के बाद मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो जरूर देखें, अगर वो अभी तक नहीं डली हैं तो कमेंट कर दे, मैं बिल्कुल फ्रेश वीडियो बनाकर डाल दूंगी। प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।